ओम। चलिए, समय होगा संध्योपासना का आरंभ। हम सभी लोग बड़े प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से करते हैं। जिस प्रकार एक शिशु की कोमल भावनाएं माँ के साथ जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार उपासक का हृदय भी अत्यंत कोमल भावनाओं के साथ, आत्मीय भावनाओं के साथ उपास्य अर्थात परमेश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिस प्रकार एक प्यासे व्यक्ति को प्यास बुझाने वाले जल के अलावा कुछ नहीं भाता, उसी प्रकार आत्मिक शांति को देने वाले एक उपास्य देव के बिना उपासक को भी अन्य कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। यही अत्यंत ईश्वर की भक्ति है। ऐसी भक्ति में लीन होकर, अर्थात जैसे एक योगी समाधि में लीन होकर ब्रह्मानंद की साधना करता है, वैसे ही प्रत्येक उपासक को सायं प्रातः तल्लीनता से संध्योपासना करनी चाहिए। ऐसा परम योगी ऋषिवर दयानंद जी हमें बताते हैं। आइए उसी विधि का आरंभ। अपने पूरे शरीर को, अपने शरीर की प्रत्येक गति को, चेष्टा को शांत कर दीजिए। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां आपके वश में हो। आपकी संकल्प शक्ति और आज्ञा के बिना ये ज्ञानेंद्रियां विषयों की ओर दौड़ न लगाए। इसका किंचित अभ्यास कीजिए। ऐसी अवस्था जब आपके नेत्र कुछ नहीं देख रहे हो, ऐसी अवस्था जब आपकी नासिका किसी भी गंध को पहचानने से अपने आप को अलग कर चुकी हो, ऐसी अवस्था जब आपके कान केवल मंत्रों के अतिरिक्त और कुछ श्रवण न कर रहे, ऐसी अन्य ज्ञानेंद्रियों के साथ समझिए। ऐसी दिव्य अनुभूति में अपने आप को लाने का प्रयास कीजिए। अन्नमय कोश की तैयारी करने के पश्चात प्राणमय कोश की तैयारी। आपके प्राण एवं आपका अपान आपके वश में हो। आपका श्वास स्थिर, गंभीर, गहरा एवं लयात्मक हो। मनोमय कोश मन के अंदर आने वाले संकल्प विकल्पों के ऊपर एक रोक लग जाए। इस प्रकार अपने तन प्राण एवं मन की तैयारी करके संध्योपासना 3 बार
बड़ी आत्मीयता से, बड़े दयार्द्र भाव से प्रभु नाम के उच्चारण, ओंकार का उच्चारण। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। तीन आचमन आप लोग अपने सीधे हाथ में जल लेकर तीन आचमन करेंगे। तीन आचमन करके हस्त प्रक्षालन, अपने हाथ को शुद्ध कर लीजिए और इंद्रिय स्पर्श के लिए बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। अंगों के मार्जन के लिए पुनः एक बार जल ले लेंगे। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। प्राणायाम की विधि, जिस किसी भी विधि को आप जानते हैं, कम से कम 3 बार प्राणायाम की आवृत्ति आप लोग करेंगे। जितनी अवधि में आपका कुंभक चल रहा है, उतनी अवधि में आप ओम भू, ओम भुवः आदि
7 व्याहृतियों का जप करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहें। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से प्रकाश के ऊपर जो पर्दा, जो आवरण पड़ा हुआ है, वह क्षीण हो जाता है। 3 प्राणायाम मंत्रों के जप के साथ। ओ ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशे। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मधु स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः 3 बार आचमन की विधि। मनसा परिक्रमा मंत्र। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः। ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी, रक्षिता पितर इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः। ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः
प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श अपने नेत्र त्वचा आदि पांचों ज्ञानेंद्रियों से एवं संचालक मस्तक से कीजिए एवं परम प्रभु की अनगिनत नेमतों के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद समर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार आप सभी लोगों के संग सायंकालीन संध्योपासना को पूर्ण करने के पश्चात आगे भजन के लिए मान्या स्वाति जी निर्देशित करेंगी। ओम नमस्ते सभी को। मैं आदरणीय इंदु आनंद जी से अनुरोध करूंगी कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। सप्रेम नमस्कार। ओम परम सत्य है, ओम ही श्री जन ओम सर्व व्यापक है, ओम ही प्राणाधार, ओम ही प्राणाधार, ओम ही प्राणाधार, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, वृथा गवाए काहे पल अनमोल रे, वृथा गवाए काहे पल अनमोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, जन्म जन्म को पाप संजोया, अंतर मन का मैल न धोया, जन्म जन्म सो पाप संजोया, अंतर मन का मैल न धोया, प्रभु के चरण में बैठ न ध्याया,
गठरी को तोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे। जिसने ये सारा खेल रचा, जिसने ये सारा खेल रचाया, कण कण में तो आप समाया, कोई उसे क्यों पहचान न पाया। मन को टटोल रे, ओम नाम बोल रे, मन को टटोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे। तेरी मेरी करता ही रह गया, तेरी मेरी करता ही रह गया। धन और दौलत सब यहाँ रह गया, अंत समय कोई साथ न आया। करना मलाल वे, ओम नाम बोल रे, खुद को संभाल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे। वृथा गवाए काहे पल अनमोल रे, ओम नाम बोल रे, ओम नाम बोल रे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस आध्यात्मिक प्रस्तुति के लिए इंदु जी, पुनः धन्यवाद। आइए अब समय है संध्या में आने वाले मंत्रों के एक एक पद को, एक एक शब्द को समझने का समय। वैदिक साहित्य में आप देखेंगे एक विचित्र सा सिद्धांत उन्होंने बनाया। मैं वो सिद्धांत एक बार आपके सामने कहना चाहूंगा। एक वैदिक सिद्धांत, सिद्धांत क्या है? एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। वैदिक परंपरा के समस्त ऋषियों का यह एक सिद्धांत। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। वे ये कहते हैं एक भी शब्द, एकः शब्दः, एक भी शब्द सम्यक ज्ञातः, सम्यक माने अच्छे प्रकार से, भली भांति, जातः माने जान। दूसरा है सुप्रयुक्तः, और उस अच्छी तरह से जाने हुए शब्द का सुप्रयुक्तः अपने जीवन में सुंदर प्रयोग किया, तो वह एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वर्गे लोके। इस जीवन में
और अगले जीवन में कामधुक् भवति, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली एक कामधेनु बन जाएगा। पुनः समझिए, वैदिक वाङ्मय में उपस्थित एक भी शब्द हमारे इस लोक में और हमारे परलोक अर्थात इस जन्म में और आने वाले जन्मों में वह एक शब्द एक कामधेनु बन जाएगा, कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली कामधेनु बन जाएगा। किंतु कब? दो शर्तें लगी हुई है। पहली शर्त सम्यक ज्ञातः, उस एक वैदिक शब्द को, प्रभु की वाणी को सम्यक ज्ञातः पूर्णतः जानना होगा, और सुप्रयुक्तः, जान के छोड़ना नहीं, उसे जीवन में अपनाना। तो इसलिए मैं बल दे रहा हूं, संध्या के मंत्रों के एक एक शब्द को कृपा करके हृदयंगम कर लीजिए। कैसे बन जाना है? जिस प्रकार सेब कह देने मात्र से उसका रंग, उसकी आकृति, उसकी सुगंध, उसका स्वाद, सब कुछ हमारे अंदर समा जाता है, स्मरण आ जाता है। सेब कहा, ये सब एक साथ हमारे स्मरण में आ जाता है। वैसे ही बस भूह कह दिया तो उस भूह का अर्थ, उससे किसका ग्रहण होता है, उसका स्मरण, और उसको भूह क्यों कहा, उसका संबंध, और वो मेरे लिए कैसे प्राणों से प्यारा है, यह अनुभूति, ये सब एक साथ इसका समावेश हृदय में होना चाहिए। और इसका एकमात्र साधन शब्द एवं शब्द का अर्थ। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, इनको खूब दोहराइए, आपस में दोहराइए, बच्चों के साथ दोहराइए, शीशे के सामने बैठकर अपने आप दोहराइए, किताब को हाथ में लेकर अपने आप दोहराइए। एक सेट शब्द लिखिए, एक सेट अर्थ लिखिए, अर्थ को ढकिए, शब्द को देखिए, अर्थ को पहचानिए। ऐसे बार बार अभ्यास कीजिए। आपको गहरी निद्रा से भी उठा करके ये पूछ लिया पीता, ये पूर्ण आनंद की अनुभूति की प्राप्ति के लिए आपके अंदर से वो भावना निकल करके आ जाए। तो हमने दो मंत्रों को पूर्ण किया, भूर्भुवः स्वः शन्नो देवी रतिष्ठया। आज संध्या का तीसरा मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। यह मंत्र साक्षात वैदिक मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र के ऊपर एड्रेस दिया हुआ होगा किसी न किसी वेद का। शन्नो देवी रभिष्टया, इस मंत्र के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होगा किसी न किसी वेद का। किंतु इसके ऊपर वाक वाक भूः पुनातु शिरसि, इसके ऊपर किसी वेद मंत्र का पता न लिखा हुआ होगा। वेदों में आए हुए मंत्रों के ऊपर ऋषियों के द्वारा यह ऊहित है, इसको ऊहा कहते हैं, ऊहा, इसका नाम है ऊहा। क्या है ऊहा का मतलब? आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वेद मंत्रों में किंचित परिवर्तन करके, उसके आशय में परिवर्तन न करके, ध्यान से समझिएगा, वेद मंत्र के भाव में परिवर्तन न लाते हुए वेद मंत्र के शब्दों में किंचित परिवर्तन किया जाए आवश्यकता के अनुसार, उसको ऊहा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊहा।
तो इस प्रकार के मंत्रों को ऊहा वाले मंत्र कहते हैं। इस प्रकार के मंत्र को ऊहा वाले मंत्र कहते हैं। तो आपको ये ऊहा वाले मंत्र संध्या के अंदर 3 दिखाई देंगे। संध्या में 3 ऊहा वाले मंत्र दिखाई देंगे। एक है ओम वाक वाक, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। एक है भूः पुनातु शिरसि, और एक है ओम भू ओम भुवा ओम स्वः। इंद्रिय स्पर्श मंत्र, मार्जन मंत्र एवं प्राणायाम मंत्र, ऑल दीज आर इन ए रो। ये सब एक के बाद एक आते हैं, तीनों एक साथ आते हैं। ये 3 ऊहित मंत्र है। तो इसीलिए इन 3 मंत्रों के साथ आपको किसी वेद का पता दिया नहीं जाएगा। इसमें गृह्य सूत्रों का पता दिया जाएगा, श्रौत सूत्रों का पता दिया जाएगा, किंतु इसके ऊपर वेद का पता नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो आज हमने 2 बातें की, बल्कि 3। पहली बात, शब्द को आत्मसात करने है, शब्द के भाव को आत्मसात करने। दूसरी बात, एक शब्द भी सम्यक जाता सुप्रयुक्ता इस कैटेगरी में मेरे जीवन में पहुंच गया, वह मेरे लिए इस जीवन में भी अगले जीवन में भी मेरी पवित्र कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली कामधेनु बन जाएगा। दूसरी बात, अभी हमने तीसरी बात जो कही है, ऊह खल्वपि, ऊह के बारे में कहा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि 100% वेद के मंत्र ही कर्मकांड में प्रयोग में आए। ऊह वाले मंत्र भी कर्मकांड में आते हैं, और ये शास्त्रानुकूल है। समस्त ऋषियों ने इसका अनुगमन किया। 3 बातें। अब चौथी बात, इस मंत्र का पढ़ने से पहले एक चौथी बात आपको कहता हूं। ये और एक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत है द्वंद्वान्ते, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम प्रति संबध्यते। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, संबध्यते, संबध्यते। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम प्रति संबध्यते। ये भाषा का एक अटल नियम है। ये व्याकरण का, किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है, उस व्याकरण का यह एक अटल नियम है। ये नियम क्या है? ये नियम हमें समझाता है कि द्वंद्व के अंत में कहा जाने वाला पद उस द्वंद्व में आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ जाता है। मैं दोबारा बोलूं, द्वंद्व के अंत में, द्वंद्व माने समूह, द्वंद्व माने एक के बाद एक के बाद एक जो समूह बना, द्वंद्व समास है, वैसे ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास के अंत में आने वाला पद, उस समास के अंदर जितने शब्द है वो उन सभी के साथ जुड़ जाता है। बातें उदाहरणों से सरलता से समझ में आती है। तो एक उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ, ताकि ये बात अच्छी तरह से समझ में आए। उदाहरण क्या है? उदाहरण है राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नानां पिता दशरथः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानां पिता दशरथः। अब नियम क्या बना? ये नियम बना द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम। ये पूरा का पूरा एक द्वंद्व समास है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नानां एक द्वंद्व समास।
उसके अंत में क्या आया? पिता। उसके अंत में आया पिता। अब इस पिता का संबंध किसके साथ होगा? अब इस पिता का संबंध उसमें आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ होगा। उसमें आए हुए प्रत्येक शब्द के साथ होगा। तो कैसे होगा प्रत्येक शब्द के साथ? तो नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो ये पिता शब्द सबके साथ ऐसा जुड़ेगा, रामस्य पिता, ये पिता राम के साथ भी जुड़ गया। भरतस्य पिता, ये पिता अलग से भरत के साथ भी जुड़ जाएगा। लक्ष्मणस्य पिता, लक्ष्मण का पिता। शत्रुघ्नस्य पिता, शत्रुघ्न का पिता। अर्थात द्वंद्व समास के अंत में आने वाला जो पद आता है, वह पद उस समास में उपस्थित प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ जाता है। यही व्यवहार है, यही शास्त्र है, यही विधि है। इसके बिना भाषा काम नहीं कर पाएगी ठीक से। अब आप कहेंगे आचार्य जी को क्या हो गया, बहुत इर्रिलेवेंट सी बातें कर रहे हैं ना। मैं कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल रिलेवेंस में बात कर रहा हूं। बात क्या हुई, आज जिस मंत्र को हम देखने वाले हैं और देख रहे हैं, ओम वाक वाक, इसमें कुछ भी नहीं है। वो वाक वाक क्या है? वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। मैं वाणी का नाम ले रहा हूं, मैं प्राण का नाम ले रहा हूं, मैं चक्षु का नाम ले रहा हूं, मैं कान का नाम ले रहा हूं, मैं नाभि का नाम ले रहा हूं, मैं हृदय का नाम ले रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने अंगों को गिना रहा, एग्जिबिट कर रहा, बता रहा हूं, अपने अंगों के नाम बोल रहा। इसमें न तो मुझे कुछ उपदेश दिया जा रहा है, बस मेरे अंग गिनाए जा रहे हैं। नहीं इसके अंदर मेरी कोई आकांक्षा दिखाई दे रही है, नहीं मैं कोई प्रार्थना कर रहा हूं इस मंत्र में। ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, अपने अंगों का मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो एक जगह पर जाकर के बदल जाता है, और वो जगह है यशोबलम, बाहुभ्याम यशोबलम। तो अब इसको क्या कहेंगे? यशोबलम केवल एक ही स्थान पर आया, यशोबलम केवल एक ही स्थान पर आया। अभी अभी हमने जो नियम सीखा, उस नियम को, उस सिद्धांत को समझिए। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकं प्रति संबध्यते। द्वंद्व की समाप्ति पर सुनाई देने वाला पद उस द्वंद्व के प्रत्येक शब्द के साथ संबंध रखता है, संबद्ध हो जाता है। अब इस नियम के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन मैं करता हूं। समूहे श्रूयमाणम पदम, द्वंद्वान्ते को मैं बदल देता हूं, समूहे श्रूयमाणम पदम। एक ग्रुप के अंदर जो एकमात्र पद उपस्थित है, वो पद ग्रुप के प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या बन गया? अब मंत्र इस प्रकार बन जाएगा, ओम वाक वाक यशोबलम। अब मंत्र का अर्थ करते समय ऐसा नहीं हुआ ओम वाक वाक, नहीं, यशोबलम प्रत्येक अंग के साथ जुड़ जाए। इस मंत्र में जितने भी अंगों की चर्चा होती है, उन सभी अंगों के साथ यशोबलम शब्द जुड़ जाएगा। तो मंत्र क्या बनेगा? ओम वाक वाक यशोबलम, ओम प्राणः प्राणः यशोबलम, चक्षुः चक्षुः यशोबलम, श्रोत्रम श्रोत्रम यशोबलम,
नाभिः यशोबलं, हृदयं यशोबलं, कंठः यशोबलं, शिरः यशोबलं, बाहुभ्यां यशोबलं, करतल करपृष्ठे यशोबलम। अब मंत्र ऐसा, जब हम मंत्र का जप कर रहे होंगे, मंत्र का ध्यान लगा रहे होंगे, तब ये भावना हमारे हृदय में बैठी हुई होनी चाहिए। अर्थात इस मंत्र के अंदर मेरे अंगों का दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, वह विधि बताई जाती है। जैसे नदी का जल दो किनारों के बीच में बहता है, उसी प्रकार मेरे अंगों का जो व्यवहार है, जो चेष्टा है, वो भी दो किनारों के बीच में ही बहनी चाहिए। मेरे अंगों का व्यवहार, मेरे अंगों की चेष्टा, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो चाहे वो कर्मेंद्रिय, ये दोनों ही यश एवं बल रूपी किनारों के मध्य में चलते रहे। न ये यश की मर्यादा को तोड़े, न ये बल की मर्यादा को तोड़े। अर्थात मेरे अंगों में बल हो और वो बल उच्छृंखल न बने, वो यशोन्वित, यश से जुड़े हुए कार्यों को ही वो बल करे। मेरे अंगों का बल यशस्वी कार्यों में ही लगे, अपयश उत्पन्न करने वाले कार्यों में मेरे अंग नहीं लगे। चलिए अब देखते हैं, तो इस मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है? तो मैं कहूंगा इस मंत्र के अंदर कुल 15 शब्द। हम अपने फॉर्मेट में समझते हैं, और इससे भी यदि और थोड़ा सा पीछे से आए तो वाक वाक, यह मंत्र संध्या के अंदर किस नंबर पर उपस्थित है? उत्तर है तीसरा। यह मंत्र संध्योपासना का तीसरा। दूसरा प्रश्न, क्या यह मंत्र साक्षात किसी वेद का है? उत्तर है नहीं, यह मंत्र सीधा सीधा वेद का मंत्र नहीं है जी। तो तब हुआ, तो फिर ये किस प्रकार का मंत्र हुआ? होगा। तब हम कहेंगे ये ऊह वाला मंत्र है। ये क्या है? यह ऊह वाला। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऊह क्या होता है? हमारा अगला प्रश्न है, ऊह क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार वेद मंत्रों के भाव में परिवर्तन न करते हुए वेद मंत्रों के शब्दों में कुछ परिवर्तित करना, कुछ कॉमास लगा लेना, कुछ फुल स्टॉप्स लगा लेना, कुछ क्रम बदल देना, इसको ऊह कहते हैं। इसको ऊह कहते हैं। तो ये ऊह मंत्र है, ये ऊह वाला मंत्र है जी। तो इस मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है? तो इस मंत्र के अंदर कुल 15 शब्द है, कुल 15 शब्द। अगला प्रश्न, इन 15 शब्दों में से क्रियापद वाले शब्द कितने हैं? इन 15 शब्दों में से क्रियापद वाले शब्द कितने हैं? उत्तर है शून्य। इसमें कोई क्रियापद है ही नहीं, इसमें कोई क्रियापद है नहीं। और ध्यान देना, ये गलत है। क्रियापद के बिना वाक्य नहीं बनता, क्रियापद के बिना पूर्ण वाक्य नहीं बनता, क्रियापद चाहिए। तो इसको कहते हैं अध्याहार। इस प्रक्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? अध्याहार। अध्याहार का मतलब क्या है? अधिकार पूर्वक खींच के रख देना। आहार माने खींचना, अधिकार पूर्वक खींच के रखना। जो शब्द वहां पर है नहीं,
उस शब्द को नियमों के अंतर्गत अधिकार पूर्वक खींच के रखने को अध्याहार कहते हैं। सीधा सीधा कहिए, जो शब्द वहां दिखाई नहीं दे रहा है पर भाव में दिखाई दे रहा है, उस शब्द को वहां रख देना, इसको अध्याहार कहते हैं। तो इसमें क्या अध्याहार होगा? इसमें अध्याहार होगा अस्तु। और नह, इन दोनों का अध्याहार। इसमें क्या अध्याहार होगा? एक तो क्रियापद का अध्याहार होगा अस्तु। ये किसके साथ जुड़ेगा? यशो बलम के साथ जुड़ जाएगा। यशो बलम अस्तु, यशो बलम अस्तु। और दूसरा अध्याहार क्या होगा? नह। नह माने हमारा, हमारी, हमारे। हम कौन? उपासक। तो नह का मतलब हुआ हम उपासकों के, हम उपासकों का, हम उपासकों की। अब क्या वाक्य बना? पहला वाक्य। अब एक एक वहां पर जो पूर्ण विराम है वो एक एक वाक्य बन गया। ओम नः वाक् वाक् यशो बलम अस्तु। पहला वाक्य क्या बन गया? ओम, आप लोग बोलिएगा, ओम नः वाक् वाक् यशो बलम यशोबलमस्तु। अस्तु। जी। अब स्वाति जी, आप पहला वाक्य आप बोल दीजिए। पहला वाक्य क्या बना? ओम नः वाक् वाक् यशोबलम अस्तु। जी। इंदुमा जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दूसरा वाक्य क्या बनेगा, आप बता दीजिए। ओम नः प्राणा प्राणा यशो बलम अस्तु। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में नीलू जी, आप तीसरा वाक्य आप बता दीजिए। ओम नः चक्षुश्चक्षुः यशो बलम् अस्तु। ठीक है। इसके बाद में मुझे स्क्रीन के ऊपर वरुण जी या अवंतिका जी दिखाई दे रहे हैं, यद्यपि वीडियो ऑफ है। अगला वाक्य आप बोलना चाहेंगे? ओम नः श्रोत्रम श्रोत्रम बलमस्तु। यशो बलमस्तु, यशो छूट गया, यशो पुनः बल। बोलिए। ओम नः श्रोत्रम श्रोत्रम यशो बलमस्तु। बहुत अच्छा। इसके बाद में स्क्रीन के ऊपर मुझे के मेहता जी का नाम दिखाई दे रहा है। यदि वे बोलेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। आप म्यूटेड है मेहता जी। सॉरी। जी। ओम नः नाभिः यशो बलम अस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्य जी, नरेंद्र आर्य जी। हाँ जी। अगला वाक्य। सीक्वेंस में तो बोल लेता हूँ लेकिन ऐसे ही स्ट्राइक नहीं कर रहा। चलिए, कोई बात नहीं। तो भावना जी। जी आचार्य जी। अगला वाक्य क्या ओम बनेगा? ओम ओम नः हृदयम यशो बलम अस्तु। बहुत बढ़िया। इसके बाद में ऋषिका जी। ऋषिका, ऋषिका मेरी पुत्री है। ओ, तो क्या है, हाँ। ऋषिका जी भी तो बोले, यदि वे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो तो। ओके, कोई बात नहीं। रंजना जी। ओम नः कंठः यशो बलम् अस्तु। बहुत उत्तम। हर्ष जी, हर्ष के नाम से जो जुड़े हैं। चलिए, तो अब बाकी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, तो कुल मिलाकर के ओम नः कंठः यशो बलमस्तु। ओम ओम नः शिरः नः शिरः यशो बलमस्तु। बलमस्तु। ओम
नः बाहुभ्याम यशोबलमस्तु। ओम नः करतलकरपृष्ठे यशोबलमस्तु। यशोबलमस्तु। ये हमारा ध्यान शब्द है। अब साधारण है, अब आराम से आप लोग कर लेंगे। तो वाणी एक ऐसा विशिष्ट अंग है जो एक साथ वाक, एक साथ वाक माने जिह्वा अर्थ देंगे यहाँ पर, उच्यते अनया इति वाक, बोला जाता है जिसके द्वारा वह वाक, ऐसा अर्थ करेंगे। तो ये जिह्वा एक साथ दो कामों को पूर्ण करती है। बाकी सभी अंग एक साथ एक काम को पूर्ण करते हैं, किंतु जिह्वा के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। वो दो जिम्मेदारियां कौन सी? एक तो स्वाद को ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचाना एक काम है, और आत्मा के द्वारा निर्दिष्ट भावना को शब्द के रूप में प्रकटित करना। आत्मा ने जिस भाव को डायरेक्ट किया, उस भाव को शब्द के द्वारा कंठ से बाहर व्यक्त करना। अर्थात यह वाक ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी। यह जिह्वा ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय है। अब अर्थ क्या बना? नः हम उपासकों की वाक, वाक अर्थात ज्ञानेन्द्रिय के रूप में जो जिह्वा है और कर्मेंद्रिय के रूप में जो जिह्वा है, वह जिह्वा यश एवं बल से युक्त हो। वह जिह्वा यश एवं बल से युक्त। तो जिह्वा कर्मेंद्रिय के रूप में अर्थात वाणी के रूप में यश और बल से कब युक्त होती है? जब जिह्वा सत्य बोलती है तो वह बल से युक्त। जिह्वा का बल क्या है? सत्य। और जिह्वा यशस्वी कब होती है? पराये दुख को हरण करने वाली वाक का जब ये प्रयोग करती है, तब इसका यश बढ़ता है। परहित में जब ये जिह्वा लगती है, तब इसका यश बढ़ रहा होता है। जब सत्य वाक को ये जिह्वा बोल रही होती है, तब इसका बल बढ़ रहा होता है। अर्थात सत्य से बल और मीठी मधुर परोपकारी वाणी बोलने से, दुखों को दूर करने वाली वाणी बोलने से इसका यश बनता है। तो क्या तात्पर्य हुआ? ये तात्पर्य हुआ, उपासक की ओर से परमात्मा से प्रार्थना है, हे ओम सर्वरक्षक परमात्मा, नः हम उपासकों की वाक, वाक वाणी को यशो बलम अस्तु, यश एवं बल से युक्त कर दीजिए। अर्थात मैं अपनी वाणी का प्रयोग सत्य के लिए एवं परोपकार के लिए लगाऊं। ये हुआ। किंतु यही जिह्वा जब ज्ञानेन्द्रिय के रूप में काम कर रही होगी, तब इसका यश और बल कैसे बढ़ता है? शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भोजन का रस का जब ये ग्रहण करती है, तब बल बढ़ता है, तब बल बढ़ता है। और निंदनीय भोजन को छोड़ दे, निंदनीय भोजन को छोड़ दे, तब इसका यश बढ़ता है, तब इसका यश बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें आज 4 शिक्षाएं दी। मैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन का प्रयोग करूं, इससे रसनेन्द्रिय बलवती मानी जाएगी। मैं शास्त्र में निंदनीय पदार्थों का ग्रहण न करूं, इससे मेरी रसना बलवती सिद्ध होगी। और मैं अपनी जिह्वा से सत्य बोलूं कर्मेंद्रिय के रूप में, तब यह मेरी जिह्वा बलवती मानी जाएगी, बल वाली मानी जाएगी। और मैं अपनी जिह्वा का प्रयोग पर पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयोग करूं, तब ये जिह्वा यशस्विनी हो जाती है, यश से युक्त हो जाती
तो इस एक मंत्र से, इस केवल वाक से हमें 4 शिक्षाएं प्राप्त हुई है। ठीक 8 बज गया, अब रुक जाना चाहिए। तो एक बार इस मंत्र को मैं पुनः बोलता हूं, आप सुनिए, उच्चारण के बारे में ध्यान दीजिए। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः। यहाँ पर 2 प्रकार के उच्चारण। एक उच्चारण पंचमहायज्ञ विधि के अनुसार है, वो है चक्षुः चक्षु। दूसरा उच्चारण संस्कार विधि के अनुसार है, ये संध्या संस्कार विधि में भी है। तो संस्कार विधि के अनुसार दूसरा उच्चारण है, वो है चक्षुष। चक्षु। अभी श्रीमती नीलू जी जब बोल रही थी तब उन्होंने इसी का प्रयोग किया। ओम नः चक्षुष चक्षुः यशो बलमस्तु, उन्होंने इसका प्रयोग किया। यह पाठ आपको संस्कार विधि में मिलता है और यह पाठ आपको पंचमहायज्ञ विधि में मिलता है। दोनों ठीक है। चाहे चक्षु चक्षु आप बोल रहे हैं तो भी ठीक है, चाहे आप चक्षुष चक्षु बोल रहे हैं तो भी ठीक है। एक में संधि की गई है, एक में संधि नहीं की गई है, दोनों ही पाठ शुद्ध है। पुनः ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। यहाँ कई लोग शाह के स्थान पर सा बोलते हैं, श्रोत्रम श्रोत्रम बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे। दक्षिण भारत में पृष्ठे हाँ नहीं बोल पाते हैं, अक्सर वे गलत कर लेते हैं। यदि बेंगलुरु में आकर के आपका भी उच्चारण परिवर्तन आया हो तो ध्यान दीजिए। दक्षिण भारत में पृष्ठे बोल देते हैं, पृष्ठे टे, ठा बोलने में उनको दिक्कत होती है। तो करतल कर पृष्ठे, आप कई लोगों को देखिए यही बोलेंगे, कन्नड़ वाले तेलुगु वाले, करतल कर पृष्ठे नहीं, करतल कर पृष्ठे, बस ये उच्चारण हुआ। आज हमने कुछ मुख्य सिद्धांतों की बातें की, एकः शब्दः वाली बात को हमने समझा, ऊह क्या होता है और ऊह जन्य मंत्र क्या होते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकं प्रति संबध्यते, इस सिद्धांत को, भाषा एवं व्याकरण के इस सिद्धांत को जाना, उसमें हमने थोड़ा परिवर्तन किया। समूहे श्रूयमाणं पदम प्रत्येकं प्रति संबध्यते, उसको हमने थोड़ा एमेंड कर लिया। उसके बाद में अध्याहार क्या कहते हैं, क्योंकि जो शब्द वहां है नहीं पर उसका भाव है, उस शब्द को वहां रख देना, इसको अध्याहार कहते हैं। तो अध्याहार क्या होता है, और इस मंत्र में चूंकि कोई क्रियापद नहीं है इसलिए अध्याहार की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने 2 शब्दों का अध्याहार किया, एक तो नः, एक तो अस्तु। इन दोनों शब्दों का हमने अध्याहार किया। तो अध्याहार की विधि को और समूहे श्रूयमाणम इस विधि को अप्लाई करने के बाद में एक एक वाक आदि कैसे वाक्य में बदल जाता है, हमने बारी बारी से एक एक से कहलवाया। और उसमें से पहला जो वाक्य बना, ओम नः वाक वाक यशो बलमस्तु, इस वाक्य को बनाया। और वाक 2 प्रकार से काम करती है, इसके बारे में चिंतन किया। और वो वाक दोनों प्रकार से कब बलवती कब यशस्वती होती है इसके बारे में भी विचार किया। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो थोड़ी देर के लिए हम इसके बारे में विचार करते हैं, नहीं तो मेरी ओर से विषय समाप्त। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न है
जो हमने संध्या का जो दूसरा मंत्र किया था, शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीते, उसमें आपने अर्थ स्पष्ट किया था कि आपह का अर्थ वहां पर परमपिता परमात्मा से है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वह मंत्र बोलने के बाद हम 3 बार जल को ग्रहण करते हैं, तो हम वहां पर आपने ये भी स्पष्ट किया था कि इसमें जैसे अभिष्टि और प्रीति है तो भौतिक और भौतिक है, तो इसमें कैसे तालमेल बैठाएंगे? मतलब हम आपह का सामान्य में हम अर्थ जल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ हम परमात्मा ले रहे हैं, लेकिन हम जल ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी 3 बार। तो ये क्रिया हम कर रहे हैं और प्रार्थना हम कर रहे हैं, तो इसका क्या तालमेल है? ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मंत्र है शन्नो देवी ही, यही वाला मंत्र, ये क्या उद्देश्य मंत्र है क्या? इसमें मतलब जैसे कि हम कुछ भी कार्य करते हैं, जब भी हम हवन करते हैं या कोई भी उसमें संकल्प पाठ होता है, फिर उसके बाद में जो मंत्र होते हैं, पहले एक उद्देश्य है, फिर उस हिसाब से आगे है। तो ये संध्या में भी यही क्रिया है कि पहले हम उद्देश्य को रखते हैं, फिर प्रार्थना है, क्योंकि ये क्या एक स्टेप वाइज प्रोसेस है या सारे मंत्रों में ही वो ही भाव एक साथ ही छलकता रहेगा? ये 2 प्रश्न थे आचार्य जी मेरे। नमस्ते भावना जी। आपका पहला प्रश्न, आपह का अर्थ अध्यात्म में यहाँ परमेश्वर हम कर रहे हैं, यद्यपि भौतिक अर्थ जल भी है, और अभीष्टि और प्रीति ये भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के सुख एवं आनंद की प्रार्थना है। तो इसके साथ आचमन की क्रिया क्यों जोड़ी गई है, यह एक प्रश्न हुआ। तो देखिए, पहली बात, यह कर्मकांड का शाश्वत नियम है, आचान्तेन आरभ्यता, मीमांसा का विषय है ये। आचान्तेन आरभ्यता। हम पंचमहायज्ञ कर रहे होंगे अथवा कोई अन्य कर्मकांड कर रहे होंगे, तो आचान्तेन, आचमन के द्वारा आरंभ होना चाहिए। यह एक स्थिर नियम है कर्मकांड का, मीमांसा का। पर हम संध्योपासना को कर्मकांड माने, ये कोई जरूरी, याग आदि को तो हम कर्मकांड मान लेंगे, किंतु संध्योपासना को कर्मकांड मानना अनिवार्य नहीं। इसलिए ऋषि ने इसमें विकल्प दिया है। विकल्प माने चॉइस, विकल्प दिया। पहली बात, उन्होंने प्रयोजन क्या बताया, आचमन का प्रयोजन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कफ की निवृत्ति, कंठस्थ कफ की निवृत्ति, और दूसरा प्रयोजन उन्होंने बताया आलस्य का निवारण। 2 प्रयोजन बताए आचमन करने के। 2 प्रयोजन क्या? पहला प्रयोजन कंठस्थ कफ की निवृत्ति, दूसरा प्रयोजन आलस्य की निवृत्ति, और मैं अपनी ओर से तीसरा प्रयोजन जोड़ता हूं, थोड़ा सा रजोगुण का उपशम। जब हमारे शरीर के अंदर रजोगुण उछल रहा और रजोगुण के लक्षण दिखाई दे रहे, तो जल के अंदर रजोगुण को किंचित शांत करने की शक्ति है। मैं पूर्णतः नहीं बता रहा हूं, किंचित किंचित शांत करने की शक्ति जल के अंदर है। तो ऋषि ने 2 प्रयोजन बता दिए, मैं तीसरा प्रयोजन बता रहा हूं, रजोगुण के उपशम के लिए। किंतु ये अनिवार्य रूप से करना है क्या? तो ऋषि कहते हैं नोचेत ना, नोचेत यदि नहीं है ना, न कर। क्या नहीं है तो क्या न करे? यदि 3 चीजों में से किसी का भी अभाव है, कंठ में कफ नहीं है, आचमन मत कीजिए। आलस्य नहीं है, आचमन मत कीजिए। या जल ही नहीं है, ऐसा भी समय आता है जब हम संध्या करने के लिए बैठे किंतु जल उपलब्ध नहीं है, तो जल ही उपलब्ध नहीं है तो मत कीजिए। तो कंठ में कफ है, निवृत्ति के लिए आचमन कर लीजिए। आलस्य है, निवृत्ति के लिए आचमन कर लीजिए।
यदि जल नहीं है तो आचरण कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यह एक स्वस्थ परंपरा हो सकती है कि हम बस एक नियम लगा करके बैठे हैं, ठीक है जी, हमें इस मंत्र के बाद में आचमन कर लेना चाहिए। यदि जाने में अनजाने में रजस वृद्धि पर आ रहा हो, कंठ में कोई कफ हो रहा हो, अथवा कुछ अनजाना आलस्य आ रहा हो, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर भी ये प्योर चॉइस से आप करना चाहें तो कीजिए, न करना चाहें तो न कीजिए। अब दूसरा प्रश्न आपने किया था कि कहा था कि क्या ये उद्देश्य मंत्र है क्या? निश्चित रूप से ये ऋषियों की परंपरा है। वे जब अपने शास्त्र का प्रणयन करते हैं तो शास्त्र का प्रयोजन बताते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उससे क्या सिद्ध होगा। तो संध्योपासना विधि भी उन्हीं ऋषियों के द्वारा रचित एक सूक्ष्म शास्त्र है। तो इस सूक्ष्म शास्त्र के प्रारंभ में ऋषियों ने इस शास्त्र का प्रयोजन बता दिया। वो प्रयोजन है अभीष्टि और पीति। आप इसका अभ्यास इसलिए करेंगे जिससे अभीष्टि कैसे हो और पीति कैसे हो। और अभीष्ट और पीति की सिद्धि के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। अभीष्ट और पीति की सिद्धि के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म को करने में उपस्थित समस्त साधनों में से आद्यम साधनम, प्रथमम साधनम शरीरम। यह शरीर पहला साधन, अल्टीमेट टूल है कुछ भी करने के। तो इस अल्टीमेट टूल को कैसे रखना है ये अगले 2 मंत्रों के अंदर बताया जाएगा। तो इनको ऐसा रखिए जिससे कि यश बना, इनका ऐसा प्रयोग कीजिए जिससे इसके बल के अंदर कमी ना आए। केवल बल और यश के बारे में ही सोच के मत बैठिए, पुनातु इसकी पवित्रता के प्रति भी ध्यान रखिए। तो अभीष्टि और पीति की सिद्धि के लिए मेरे पास क्या साधन है उसकी गिनती अगले 2 मंत्रों के अंदर होगी, और उन साधनों को कैसे रखना चाहिए ये अगले 2 मंत्रों के अंदर बताया जाएगा। तो ऐसा ये पूरा का पूरा एक इंटरलिंक्ड चेन, पूरी एक सुव्यवस्थित एक श्रृंखला है यह संध्या। तो आशा करता हूं भावना जी ये बातें अवगत हो गई। जी आचार्य जी, स्पष्ट हो गया, एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। धन्यवाद आचार्य जी। और किसी का कोई प्रश्न या संदेह हो तो कहिए, नहीं तो इसको समाप्त करते हैं। जी आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न तो है पर समय बहुत हो रहा है तो मुझे पता नहीं लोग मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपने कहा कि ये ऊहित मंत्र है, तो जी वो किसी मंत्र से हम समझ सकते हैं कि वहां से लिया गया है, उससे थोड़ा फेरबदल किया गया है कि पूरा ऊहित ही है, बनाया हुआ है? नहीं नहीं, इसका मूल पूरा उहित मंत्र बनता ही नहीं। उपस्थित मंत्र के भाव को न बदलने देते हुए शब्दों के अंदर अंतर, वाक्य विन्यास के अंदर अंतर लाने को उहित कहते हैं। तो इसके लिए चारों वेदों में कम से कम आधे दर्जन मंत्र है जो इसी भाव को व्यक्त करते हैं। आप अपनी ओर से प्रयास कीजिए, यदि नहीं तो मैं अगली बार आप लोगों को उन मंत्रों का पता दूंगा जिस मंत्र के ऊपर ये ऊहित मंत्र है, उनका पता मैं आपको दे दूंगा। ओके। दूसरा मुझे बस ये बोलना था कि ये आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये समझ के कि यशो बलम सबके साथ जुड़ा है, और यश और बल जो है सत्य बोलना और मधुर वाणी। तो वो जो हम बोलते हैं सत्यम ब्रूयात मधुरम, मुझे प्रियम याद नहीं है श्लोक, हाँ प्रियम ब्रूयात, तो वो इसी से पूरा जुड़ा हुआ है। सारे ऋषियों ने जो कुछ भी कहा उसका आदि स्रोत वेद है, और वेद का आदि स्रोत परम। बहुत धन्यवाद। तो शांति पाठ करते हैं, उसके बाद में कक्षा को विराम देते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी।